Hi Pisces, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading. वीकली लव tarot cards prediction जो कि होने वाली है 5 से लेके 11 अगस्त के लिए। रियली सॉरी, इस रीडिंग में बहुत लेट हो चुका है, पर चलें, जितने भी डेज बाकी रह चुके हैं ना इस वीक के लिए, आप उसके लिए रीडिंग को वॉच कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी भी एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जीज हैं और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस। और जब पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे उसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, अगर आप डिसकनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। वेल, अगर आप कुछ भी अपने बारे में पर्सनली जानना चाहो तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो। वेल, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपका अपना माइंड सेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, फिर है एस ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। देखो, आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि आप फाइनेंशियली भी किसी को सपोर्ट करना पड़े तो करते हो, स्पेशली अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को जिनके साथ आप चल रहे हो। पर इस टाइम में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने करियर वाली साइड पे ज़्यादा सोचने वाले हो, और पता है कुछ है जो क्लियर होने वाला है, मेंटली जो है ना क्लैरिटी मिल रही है, कुछ चीज़ें साफ साफ आपको नज़र आने वाली हैं। रिलेशनशिप में करते आप बहुत ज़्यादा प्यार हो, पर आप जो है ना शो नहीं करवा पाते हो आप बहुत सपोर्टिव, पर सम टाइम आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अंदर छुपा लेते हो। इस टाइम में ना कुछ चीज़ें खुल करके आपके सामने आने वाली हैं, और हो भी सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ना बातचीत करने पे बिल्कुल दिल नहीं होगा अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से। जिस तरह ना तो आप उन्हें मैसेज कॉल करना चाह रहे हो, या फिर अगर वो आपको मैसेज कॉल करें तो शायद आपका इतना इंटरेस्ट लेकर के कोई रिप्लाई उसमें नहीं हो। इस टाइम में ज़्यादा जो आप लोग सोच रहे हो ना वो पैसे के बारे में है, और पैसे से जुड़ी हुई सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज को, आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स। देखो, आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको ना कोई गुड न्यूज़ देना चाह रहे हैं, या कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई लेटर के थ्रू कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होने वाली है। अगर आप सिंगल हो ना और इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है इस टाइम में आपके पास न्यू प्रपोजल आ जाए। और कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको शादी से रिलेटेड कोई बात यहाँ पर अब जो है ना अपने पार्टनर वाली साइड से पता चलने वाली है। वो आपसे शादी की बात करने वाले हैं, या वो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देने वाले हैं। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी लाइफ का हर मोमेंट आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा कभी कभी बचकाना हरकतें ज़रूर करता है, इमेच्योरिटी वाले उसके काम होते हैं, पर ये पर्सन ना अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है ना, जिसमें प्यार है, जिसमें केयर है, जिसमें सपोर्ट है, वो अपने दिल में हाइड कर लेता है। और ये पर्सन को ये पता है कि आप अगर इनके साथ चलोगे ना तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुजरेगी, और सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि आपके बिना ये अपनी लाइफ को नहीं देख रहे। आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। शादी वाली एनर्जीज यहाँ पर जो है ना नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की साइड से। अब हम ये देख लेते हैं कि आप में से जो लोग डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट हैं, आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। क्या वो इंसान आपके पास वापस आना चाहता है? क्या आपको कोई कॉल मैसेज आने वाला है, या अभी आपको वेट करना होगा? क्या चल रहा है उसके माइंड में? ओके, सो यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, हाँ, 8 ऑफ वांड्स। सो ये कंफर्म और क्लियर है कि आपको ना ये जो डेज बाकी रह चुके हैं ना,
समझ लो 8 तारीख को ये रीडिंग अपलोड हो रही है। तो या तो बाकी के 3 डेज़ जो रह चुके हैं, इसमें या तो ऑलरेडी आपको उस पर्सन की साइड से मैसेज आ चुका है, अगर नहीं आया तो आपको मैसेज मिल जाएगा अपने पार्टनर वाली साइड से जो आपसे डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है। ये पर्सन वापस आना चाहता है और ये पर्सन ऑन सोशल मीडिया आपको बार-बार देख भी रहा है, आपको चेक कर रहा है, आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो। ये पर्सन ना आपको कोई पैगाम देना चाहता है, आप तक कोई बात पहुँचाना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो फेस टू फेस है या फिर वो किसी मैसेज के थ्रू है या कॉल के थ्रू है। पर ये तो साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि ये आपके पास वापस आना चाह रहा है और ये दोबारा से रिश्ते को बनाना चाह रहा है। ये फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ना ये किसी स्ट्रेस में है और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये समझ नहीं पा रहा है कि कोई इसके साथ में चलेगा, नहीं चलेगा, क्या सूरत-ए-हाल बनने वाली है। सो ऐसा है उसका दिल कि अगर मेरा पास्ट लव दोबारा से स्टार्ट हो जाए रिलेशनशिप तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम देखने वाले हैं एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं? एंजल्स के मैसेजेस 9 ऑफ कप्स, हाँ, फिर है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। तो देखो एनर्जीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव निकली है। आने वाले टाइम में आपकी इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई ख्वाहिश है ना, कोई विश है तो वो पूरी हो सकती है। चाहे वो एंगेजमेंट है, मैरिज है या लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है, एक दूसरे के साथ चलना है, जैसे भी है, जो भी आपके दिल में विश है ना कि ऐसा हो, तो वैसा हो सकता है। और पता है क्या? अगर आप मेल पर्सन हो ना तो जो आपकी यानी कि लवर हैं फीमेल, वो थोड़ी-सी ना गुस्से वाली हैं और अपने स्टैंडर्ड को, स्टेटस को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखने वाली हैं। ये है तो बहुत सपोर्टिव पर सम टाइम थोड़ा-सा ना जल्दी गुस्सा कर लेती हैं, जज़्बात में आकर के डिसीज़न लेती हैं। और अगर आप एक फीमेल पर्सन हो, आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, तो जो आपके मेल पार्टनर है ना, ये पर्सन प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है और ये उन लोगों में से है जो चाहे सामने आकर के सपोर्ट करे या ना करे, बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट ज़रूर करते हैं। इस पर्सन को ना अच्छे से मालूम है अपनी फीलिंग्स को मैंने हाइड कैसे करना है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर इसको कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है। समटाइम ये आपके बारे में सोच रहा होगा तो ये खुल कर के नहीं बताएगा, ये उसे हाइड कर लेगा और ये सही वक़्त का इंतज़ार करता है कि इस वक़्त में मैं अपनी बात इसको बताऊँगा। तो देखा जाए तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा है और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है जहाँ पर आपकी विश पूरी हो जाएगी। बाकी ये थी इस हफ्ते की लव टरोगा रीडिंग और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना 12 से जो स्टार्ट होगी, उसमें मैं लव रीडिंग और ओवरऑल एनर्जी आपको एक ही वीडियो में बना करके दोनों रीडिंग्स दे दूँगी, ताकि फिर हम लोग ना इस शेड्यूल को अच्छे से लेकर के चल पाएँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो बाकी अपने लिए कुछ आपने जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।